गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉइजन्स एंड लैप्लेस इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना गॉस लॉ, और जो गॉस लॉ है उसकी डिफरेंशियल फॉर्म को यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन फ्री स्पेस हमारे पास क्या है? दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे E क्या है हमारे पास? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रो क्या है? रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। एंड एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन नॉट हमारे फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। सो दिस इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये तीनों पैरामीटर्स हमारे पास है, ये जो हमारा गॉस लॉ है उसमें। तो इस गॉस लॉ को हम यूज़ करेंगे अपनी पॉइजन्स एंड लैप्लेस इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कोरिलेट किया था। इन दोनों में हमें क्या रिलेशन मिली थी? हमें वहाँ से मिला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ ग्रेड V, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके ग्रेडियंट के नेगेटिव की फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं E इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल V। V हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये अगर हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, तो अब यहाँ से हम कहें कि इसको हमने डाइवर्जेंस लिया। जब सेकेंड इक्वेशन का हम डाइवर्जेंस लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हम कहते हैं टेक डाइवर्जेंस। तो यहाँ से हमें मिलेगा, लेफ्ट साइड हो गया हमारा डाइवर्जेंस ऑफ E, राइट साइड हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ डेल डॉट डेल V। ठीक है, ये डेल V था, इसका हमने डाइवर्जेंस लिया। डाइवर्जेंस का मतलब डेल ऑपरेटर हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो ये क्या हो गया? दिस इज, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट V। ठीक है, डेल V हमारे पास क्या है? ग्रेडियंट V, और इसके ऊपर हमने डाइवर्जेंस अप्लाई किया है। अब ये डेल डॉट डेल क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ये हमारा हो जाएगा डेल स्क्वायर V। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है डाइवर्जेंस ऑफ E। ये हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 3 वी कैन से द लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड भी हमारी इक्वल होंगी। और अब अगर यहाँ पे इन राइट हैंड साइड्स को हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? हम कह सकते हैं एंड 3 वी विल गेट डेल स्क्वायर V इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थर्ड इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल होगा, और जो नेगेटिव साइन था वो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में ले लिया। तो यहाँ से हमें मिला डेल स्क्वायर V इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज आवर पॉइजन्स इक्वेशन। तो ये हमारी पॉइजन्स इक्वेशन है। पॉइजन्स इक्वेशन क्या बता रही है हमें यहाँ पे? पॉइजन्स इक्वेशन हमारा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसको कोरिलेट कर रही है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल के साथ, कि V हमारा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको हम अपना इलेक्ट्रिक चार्ज जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। अब ये पॉइजन्स इक्वेशन अगर हम CGS सिस्टम में लिखना चाहें तो CGS सिस्टम में इस पॉइजन्स इक्वेशन को लिख सकते हैं। CGS सिस्टम में लिखनी हो तो CGS सिस्टम में हम पॉइजन्स इक्वेशन को इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो आपके पॉइजन्स इक्वेशन है यहाँ पे देखो, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल। तो हम इसको अगर एक्सपेंड करें तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज करली स्क्वायर V बाई करली x स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर V बाई करली y स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर V बाई करली z स्क्वायर, एंड दिस इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने क्या किया है यहाँ पे? हमने यहाँ पे डेल स्क्वायर की टर्म है उसको एक्सपेंड कर दिया। इसका मतलब क्या किया हमने? इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें अपनी पॉइजन्स इक्वेशन को तो उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब
अब अगर हम कहें कि ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू 0 हो जाए, इसकी वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि हमारा जो स्पेस है उसमें चार्ज 0 है, चार्ज प्रेजेंट नहीं है, या फिर हम कहें कि हमारा जो स्पेस है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0 है। तो इसका मतलब हम कहें कि इफ़, और चार्ज का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इफ रो इक्वल्स टू 0, रो हमारा है उसकी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि कोई भी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर रो की वैल्यू 0 है तो हम यहाँ से अपनी जो इक्वेशन नंबर 4 है उससे कह सकते हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन 4 हम कह सकते हैं हमारे पास क्या आएगा, डेल स्क्वायर वी की वैल्यू 0। ठीक है, और जब ये डेल स्क्वायर वी की वैल्यू 0 हो जाएगी उस टाइम ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी लैप्लेस इक्वेशन। तो इसका मतलब जब भी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0 है या फिर हमारा ऐसा रीजन है जो फ्री फ्रॉम चार्ज है, उस केस में हमारा डेल स्क्वायर वी है उसकी वैल्यू 0 होगी और ये आपकी लैप्लेस इक्वेशन होगी। तो लैप्लेस इक्वेशन हमारी कब अपीयर होगी, जब हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। और इस लैप्लेस इक्वेशन में जो डेल स्क्वायर है, इस डेल स्क्वायर को एक्चुअल में हम बोलते हैं लैप्लेस ऑपरेटर। ये जो डेल स्क्वायर है, दिस डेल स्क्वायर इज लैप्लेस ऑपरेटर। अगर मैं लैप्लेस ऑपरेटर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरा क्या होगा लैप्लेस ऑपरेटर, मैं कहूँगी डेल स्क्वायर इक्वल्स टू करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर। सो दिस इज माई लैप्लेस ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। सो ये मेरा लैप्लेस ऑपरेटर होगा और ये मेरी लैप्लेस इक्वेशन होगी एंड ये मेरी पॉइजन्स इक्वेशन होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइजन्स इक्वेशन एंड लैप्लेस इक्वेशन। तो हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि शो दैट फाई फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेटिस्फाइज द लैप्लेस इक्वेशन, कि ये फंक्शन आपका लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे शो करके दिखानी है। तो लैप्लेस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। लैप्लेस इक्वेशन का मतलब हमारे पास लैप्लेस इक्वेशन क्या है, डेल स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 0। अगर फाई हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो इसका मतलब ये लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं डेल स्क्वायर फाई। अब डेल स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस फाई फंक्शन पे डेल ऑपरेटर अप्लाई किया। डेल ऑपरेटर हमारे पास क्या है, करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर। इस डेल ऑपरेटर को हम अपने इस फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। सभी फैक्टर्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आया करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म को सोल्व करें। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, करली बाय करली एक्स ऑफ करली बाय करली एक्स, डबल डेरिवेटिव है ना, हमने सिंगल सिंगल सेपरेट कर दिया है यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास अंदर टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे फर्स्ट टर्म थी हमारे पास करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर, तो उसको मैंने क्या किया, करली बाई करली एक्स ऑफ करली बाई करली एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक बार डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2x एंड वाई स्क्वायर जो टर्म है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब मेरी जो अंदर जो टर्म है, इंटरनल टर्म है, उस कंप्लीट टर्म की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x। अब फिर से इसका डेरिवेटिव लूंगी मैं करली बाई करली एक्स ऑफ 2x, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 2। तो मेरा जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2। प्लस सिमिलरली मैं इसको सोल्व करती हूँ, हम इसको थोड़ा साइड में सोल्व कर देते हैं। इसको जब सोल्व करती हूँ तो अगेन मैं लिखूंगी करली बाई वाई ऑफ करली बाई करली वाई एंड मेरे पास अंदर टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है इसको मैं सॉल्व करूंगी। तो फर्स्ट मेरा यहाँ पे x, यहाँ पे y, x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0, लेकिन y स्क्वायर का डेरिवेटिव मेरा हो जाएगा 2y। तो और जो 2y है उसके आगे क्या साइन है, नेगेटिव का साइन, तो मेरे पास यहाँ पे आया करली बाई करली y ऑफ नेगेटिव ऑफ 2y। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1 और अंदर मेरे पास ये जो कॉन्स्टेंट है वो -2 मेरा
एज इट इज़ मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो इसका मेरा क्या हो गया डेरिवेटिव की वैल्यू -2। तो सेकंड टर्म है उसके डेरिवेटिव की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। थर्ड डेरिवेटिव है उसमें देखो यहाँ पे आप कर रहे हो, ये स्क्वायर था, यहाँ पे आप कर रहे हो z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एंड अंदर आपके पास है x एंड y टर्म। सो x y z आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इनके डेरिवेटिव आपके x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 0 होगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 0 होगा। तो इस टर्म की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगी 0। तो देखो ये 2 + -2 सो 2 - 2 सो दिस इज हो गया आपका 0। तो यहाँ से मुझे जो मेरा डेल स्क्वायर फाई था उसकी वैल्यू क्या मिली 0। इसका मतलब मेरा जो फाई है दैट फाई सेटिस्फाई लैप्लेस इक्वेशन। तो इस टाइप से इस लैप्लेस इक्वेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा लैप्लेस इक्वेशन के बारे में एंड पॉइजन्स इक्वेशन के बारे में। आपका जो सारा डाउट है वो अब क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लैप्लेस इक्वेशन एंड पॉइजन्स इक्वेशन। कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।